बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कि नंबर लाइन को यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास, इसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नंबर लाइन पे +7 करना है, फिर +9 करना है। सबसे पहले हम लोग 0 लगाते हैं। यहाँ पे प्लस के दोनों डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे प्लस के ज़्यादा लगाएंगे। दरमियान में 0 होता है, लेफ्ट साइड पे होते हैं हमारे पास प्लस में, और जो है सॉरी राइट साइड पे प्लस में होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव में होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लगाया मैंने 0, यहाँ पे लगा रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 18, ये हो गया 16। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना है कि 7 प्लस का है तो प्लस साइड पे, यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है। हमने प्लस का 7 शुरू 0 पॉइंट से लेके हमने +7 करना है और प्लस की साइड पे हमने जाना है। अगर माइनस का होता तो हम माइनस साइड पे आते। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक ये बन जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि वहीं से हमने प्लस करना है 9। यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पॉइंट पे हमारे पास बन जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 था और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 9 हुआ। टोटल देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो टोटल हमारे पास जो बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये बनेगा 16। तो ये इसका हमारे पास आंसर नंबर लाइन पे शो होगा। अगर यहाँ पे ये होता माइनस का, फर्ज करें ये 9 माइनस होता, तो फिर हम इसी 7 से इस तरफ हम काउंट करते हैं, क्योंकि माइनस में हमने डायरेक्शन रिवर्स करनी है। फिर हमारे पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आंसर बनना था जो कि -2 होना था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 16 ही बनता है, वैसे 7 और 9 16 बनता है। अब इसका दूसरा पार्ट हमारे पास जो है वो है 0 प्लस माइनस 10। इसमें गौर से ज़रा देखें, गौर से इसमें भी। अब ये पॉइंट मैंने 0 ले लिया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर भी हमने, चलें ये मिड में ये मैं 0 ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे प्लस का 1 है, 2 3 4 5 6, ये -1 -2 सो ऑन, -4 ये होगा, ये -6 होगा। मैं एक एक छोड़ के लिख रहा हूँ। ये -8 होगा, ये -10 होगा, ये -11। 0 है, पहला 0 कर दिया हमने। दूसरा प्लस करना, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -10। तो ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो ये इस पॉइंट पे हमारे पास -10 है, तो यहाँ पे ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास -10 है। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ठीक है, 0 से लेके -10 तक। अगर ये प्लस का होता तो हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये पॉइंट सबसे पहले हमने -8 पे जाना है, तो यहाँ पे -8 ये पॉइंट हुआ, तो यहाँ से लेके ये हमारे पास -8 पॉइंट शो हो गया। फिर वहीं से प्लस करना है मज़ीद -6 की तरफ, तो यहीं से हम आगे मज़ीद -6 करेंगे। अगर ये कहता मज़ीद प्लस करने हैं तो फिर हम इस डायरेक्शन में जाते। अगर प्लस की बात करेगा तो हम इस डायरेक्शन में जाया करेंगे, माइनस की बात करेगा तो हम इस डायरेक्शन में। जो पहला हमने पॉइंट लिखा होगा, जो पहला डिजिट होगा जहाँ पे हमने मेंशन किया है, उससे आगे हमने सोचना है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का है, माइनस का साइन है तो हम मज़ीद इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर प्लस यहाँ पे प्लस का साइन बनता तो हम वापसी प्लस की साइड पे जाते। ठीक है, तो अब माइनस बन गया तो मज़ीद यहाँ 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक इसका ये पॉइंट बन जाएगा -6। इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया इसका -14, ठीक है। -8, -9, 10, 11, 12, 13, 14, तो -14 इसका आंसर यहाँ पे शो हो गया है। प्लस का 11 लिखना है हमने पहले। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 और 11, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा इसका। यहाँ से ये पॉइंट शो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है ये पॉइंट 11 है, और 11 में 0 ऐड करेंगे तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास इसमें आंसर शो हो गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट है, उसमें है 6 है, इसमें 13 है प्लस 18 है। पहले हम 13 तक जाएंगे, मजीद यहाँ से आगे 18 मजीद करेंगे, तो 18 और 13 हमारे पास 31 इसका आंसर बन जाएगा। इसी की तरह हमारे पास है फिर जो 7 पोस्ट पार्ट है वो हमारे पास है +15 और प्लस और -3 है। पहले हम यहाँ से 15 तक आएंगे, ये 15 है, फिर 15 से वापसी 1, 2, 3 यहाँ पे आएंगे, तो हमारे पास आंसर 12 बन जाएगा इसका। यहीं पे मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये 15 बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक, तो फिर -3 है, तो यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ तक आएंगे, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये भी हमारे पास शो हो जाएगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए ज़रा गौर से। -8 है, तो यहाँ पे मैं काउंट करूँगा -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस पॉइंट तक हमारे पास हो गया ये पॉइंट, यहाँ से लेके हमारे पास ये पॉइंट बन गया है, ये पॉइंट। और फिर माइनस माइनस प्लस होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमने प्लस की डायरेक्शन में 9 पॉइंट देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये और ये 9, तो यहाँ तक हमारे पास ये बन जाएगा, जो कि ये -8 था हमारे पास, और ये प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है हमारे पास। और इसका जो ओवरऑल हम आंसर देखेंगे वो हमारे पास, क्योंकि इस पॉइंट से शुरू हुआ था, ये पॉइंट से हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 0 से 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा नंबर लाइन पे। पहले हमने क्या किया कि माइनस का 8 यहाँ तक आए, फिर माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ से हम प्लस की डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसमें +15 से फिर -3 की डायरेक्शन में मूव किया था, इस तरह से हमने इसमें यहाँ से मूव किया। और जिस पॉइंट से हम शुरू हुए थे, फिर हमने देखना है कि जो पहली लाइन लगी है और जो दूसरी लाइन लगी है, इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो जो बच जाएगा, जो सेम कट होकर जो बाय डिफरेंस बच जाएगा, वो हमारे पास आंसर हुआ करेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही हमारे पास इसका आंसर शो होगा। नेक्स्ट है 7 और प्लस, उसका लास्ट जो है हमारे पास 9 नंबर, 7 माइनस और -8 ये हमारे पास है। 7 में जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 8 हमारे पास 15 बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 7 पे जाएगा, फिर आगे 8 मजीद, तो 15 हो जाएगा, इसका ये आंसर बन जाएगा। फिर 0 से लेके 15 तक हम लाइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर इसका शो हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बाय यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें बस वही है, क्वेश्चन उसी की तरह है, दरमियान में वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे दरमियान में माइनस आएगा हमारे पास। क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगी। प्लस का 17 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 में से -11 गए तो हमारे पास 6 बनेगा, मतलब कि ये 17 हम प्लस की तरफ लगाएंगे और फिर वहाँ से 17 से वापसी आएंगे 11, तो फिर हमारे पास आंसर बनेगा 90। सबसे पहले हम प्लस की तरफ 17 में जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट बनेगा। फिर हम जब दोबारा आएंगे तो ये मैंने जस्ट उस डायरेक्शन में तीर बनाया जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस होगा, -11, यहाँ से वापसी आएंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ से लोग हम वापसी यहाँ तक आएंगे, ये -11 था, तो ये हमारे पास 17 था प्लस का। तो देखिए अब हमारे पास फिर से वही जो कॉमन जगह है, ये जो सेम आई है ये कट जाएगी। मज़ीद यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके हमारे पास इस पॉइंट के दरमियान में जो जगह है, ये हमारे पास आंसर बनेगा। और ज़रा गौर से देखें तो क्या आंसर बना है हमारे पास,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये आंसर आया है 6 तक। वही चीज़ है कि पहले हम जो प्लस में है प्लस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर यहाँ पे दोनों को साइन को यूज़ कर लेंगे, माइनस का हुआ तो माइनस डायरेक्शन में मूव कर देंगे, प्लस का हुआ तो प्लस की डायरेक्शन में। वैसे भी हमें पता है कि 17 में से 11 माइनस ही होगा, तो 6 आंसर आएगा, हमने उसी को यहाँ पे शो कर देना है। और इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकंड जो पार्ट है। चलिए मैं सारे सोल्व तो नहीं करता, आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। पहला है -34 माइनस और प्लस 16। इसमें यह होगा कि माइनस की डायरेक्शन में 34 जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, फिर मज़ीद भी माइनस की डायरेक्शन में आगे जाएंगे, तो ये हमारे पास पूरा 50 बन जाएगा। -34 फिर आगे मूव करते जाएंगे तो -16 मज़ीद, तो 50 बन जाएगा हमारे पास। इसी का जो तीसरा पार्ट है उसको हमने सेम वे से करना है, तो उसमें +2 है और माइनस तो -4 है। इसको ज़रा देख लेते हैं। 5 6 7, पहले कितना है 0 से +2, यहाँ पे से लेके यहाँ तक हो गया पहला हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से मज़ीद 4 आ गई, 1 2 3 4, तो यहाँ तक ये आया अगला। तो ये हमारे पास था 2 और ये था 4, तो टोटल कितना हमारे पास हुआ यहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट, जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके जो आखिरी पॉइंट होगा उस तक हमारे पास आंसर हुआ करेगा। जैसे इसमें था इनिशियल पॉइंट से ये आखिरी पॉइंट था, इस तक था आंसर, तो ये हमारे पास कितना हो गया 6। इसी तरह हमने जो मज़ीद इसके पार्ट हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स। सबसे पहले आप ये देखें कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ये बाज़ दफ़ा ये बुक्स में ये होता है कि ये चीज़ इधर लिखी होती है, इसको इधर लिखा होता है, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, तो हमें इसमें कोई इशू नहीं होता होगा। तो ए से मुराद पहली वैल्यू, बी से मुराद दूसरी वैल्यू, टी से मुराद तीसरी वैल्यू, पहला डिजिट या दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट दोनों का आंसर हमारे पास सेम हुआ करेगा। बोर्ड मैथ्स रूल जो है, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसमें फिर इसको ऐड करना है, इसमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको बाद में ऐड करना है। ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 17 है, -21 है, और हमारे पास क्या है 25 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक बजाय मैंने 17 लिखा प्लस बी की बजाय ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, क्योंकि माइनस का साइन आया है, ये ब्रैकेट बंद, फिर सी 25, ए की बजाय 17, पहला नंबर डिजिट नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, ये होता है। इक्वल में भी पहला नंबर क्या है 17 है, ए हमारे पास, फिर प्लस का साइन, और बी -21 है, प्लस, और सी 25 है। 7 प्लस माइनस माइनस, 17 -21 प्लस 25, इधर से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब डिफरेंट साइन, ये प्लस का साइन हो एक माइनस का हो, तो डिफरेंट साइन होते हैं। एडिशन या माइनस में डिफरेंट साइन हो तो हमारे पास हमेशा माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो और साइन हम क्या आता है, बड़े का आता है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और साइन हमारे पास बड़े का आएगा। ये खत्म यूज हो गया, तो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जैसे इसमें ख़त्म हुई है। +25 17 प्लस, चलिए यहाँ मैं ब्रैकेट लगा ही देता हूँ, प्लस 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 होगा तो 4, डिफरेंट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, साइन बड़े का आएगा, प्लस का 21 इक्वल टू 17 + 4 21। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो ये हमारे पास आंसर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें यही है कि ये हमारे पास पहला जो होता है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। तो फॉर सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -45 9 एंड अदर इज, फाइंड करना है। लेट अदर नंबर जो है, जो हमें फाइंड करना है, मैंने लेट किया कि वो हमारे पास x है, ठीक है। और उसने कहा कि जो फर्स्ट इंटीजर है, दो इंटीजर का उसने कहा कि सम हमारे पास कितना है, -105 के बराबर है। तो फर्स्ट इंटीजर उसने कहा कि हमारे पास जो है -49 है। सेकंड आपने फाइंड करना है अदर, जो अदर है वो लेट कर लिया मैंने x है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही करना होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बाय कंडीशन लिख दें।
कंडीशन ये कहा, उसने कहा कि दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों का सम जो है बराबर है 107 के, कि पहला नंबर x है, सम का मतलब प्लस है, फिर दूसरा नंबर जो है वो है, दोनों का सम बराबर है -107 के। ये क्वेश्चन ने कहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, फर्स्ट सेकंड इंटीजर हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर ये है, सेकंड मैंने लेट कर दिया, जो था अदर नंबर वो x, अदर इंटीजर जो है हमारे पास वो x है, अदर इंटीजर हमारे पास x है, इन दोनों का सम जो है, ये सम है दोनों का, बराबर होगा -107 के। जैसे मैं कह दूं कि 4 + 5 का जो सम है वो 9 है, इन दोनों का सम इक्वल टू इसके है, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का सम जो है -107 के है। यहाँ से हमने x निकालना है, x ये है प्लस माइनस -49 इक्वल टू -107, x निकालना है हमने, अदर इंटीजर जो है निकालना है। यहाँ पे 49 जो है इधर आके इसका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे डिफाइन लगाएंगे ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन कहता है कि जब किसी इक्वेशन में एक टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उसका साइन भी चेंज करते हैं। माइनस का था जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का है। जब डिफरेंट साइन हो तो हमने हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। -56 आएगा, x इक्वल टू -56, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यही वो हमारे पास अदर नंबर है, जो अदर इंटीजर है वो -56 है। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन 4 किसके लिए, -39 के लिए और -51 के लिए। देखो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव लॉ को बनाता हूँ। ए से मुराद पहला नंबर डिजिट हुआ करेगा या इंटीजर, बी से मुराद जो दूसरे नंबर पे होगा। लिखें यहाँ पे 39 प्लस था तो -51 हो गया। यहाँ पे बी पहले आएगा, -51 मतलब इसको पहले लिखेंगे, प्लस A39, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब 51 में से 39 माइनस करेंगे, आपके सामने करके दिखाता हूँ मैं। ये प्लस का है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो कॉमन लेंगे। 11 में से 9 गए तो हमारे पास वही आया 2, 4 में से 1 आया तो हमारे पास आया 3 गया तो 1 आया हमारे पास। यहाँ पे आएगा 1 और साइन बढ़ेगा तो माइनस। अब इसमें भी यही वही चीज़ है कि -12 इक्वल टू -12, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई है। तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव जो लॉ है वो वेरीफाई हो चुका है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे। नंबर 6 है कि द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 48, वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर। फिर वही क्वेश्चन की तरह के लेट करेंगे, अदर इंटीजर उसी की तरह है ये कि x किया, और जो फर्स्ट इंटीजर है या गिवन इंटीजर है वो हमारे पास उसने दे दिया है 14। उसने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस है वो बराबर है 48 के। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बाय कंडीशन लिख रहे हैं आप, कंडीशन कहती है कि इन दोनों का सम क्या होगा दोनों का डिफरेंस। जब डिफरेंस कहें तो दरम्यान में माइनस आएगा, x -14, ये दो इंटीजर है, इनके दरमियान जब डिफरेंस आएगा तो माइनस आएगा, बराबर है 48 की। ये कंडीशन है क्वेश्चन की। हमने यहाँ पे निकालना है x निकालेंगे तो ट्रांसपोजिशन की डिफाइन लगाएंगे तो 48, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 14, तो क्या बनेगा 8 + 4 12, 1 कैरी, 4 + 1 5 और 1 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। 7 में उसने कहा कि 2 ऑरेंज ट्रेन लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम। दो ट्रेन हैं जो कि समनाबाद स्टेशन से एट द सेम टाइम निकली हैं। फर्ज करें कि ये मेरे पास समनाबाद है, समनाबाद स्टेशन है मेरे पास, ये यहाँ से निकली हैं। 1 ट्रेवल 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन। फर्ज करें ये हमारे पास अली टाउन है, ये हमारे पास है अली टाउन, और दूसरी है ये हमारे पास डेरा गुजरा। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि 2 ऑरेंज ट्रेन लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम। फर्ज करें ये समनाबाद स्टेशन है,
2 ट्रेन यहाँ से निकलेंगी। उसने कहा कि वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन, ये अली टाउन है, इस डायरेक्शन में 14 किलोमीटर गई है। वाइल द अदर ट्रेवल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स डेरा गुजरा, फिर दूसरी यहाँ से डेरा गुजरा में की तरफ गई है इन अपोजिट डायरेक्शन। पहली गई थी 14 किलोमीटर इस डायरेक्शन में अली टाउन की डायरेक्शन में, और दूसरी भी यहीं से निकली है, वो इसके अपोजिट है। अगर ये इधर गई है तो वो इधर जाएगी, उसके मुखालिफ साइड पे। तो ये हमारे पास स्टेशन था, यहाँ से वो इस डायरेक्शन में आई है, 14 किलोमीटर उसने सफ़र किया है एक ट्रेन ने, और दूसरी इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर उसने कहा कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ देम, दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब देखें कि टोटल जो डिस्टेंस होगा, इसने समन आबाद से 14 किलोमीटर इधर गई है, ये समन आबाद से 10 किलोमीटर इधर गई है। तो दोनों का अगर हम देखें डिस्टेंस, तो 10 प्लस 14 प्लस 10 तो 24 किलोमीटर हमारे पास बन जाएगा। और अब हमने इसको लिखना कैसे है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टूवर्ड्स AT लिख रहा हूँ अली टाउन प्लस टूवर्ड्स डेरा गुजरा। अली टाउन की भी तरफ 14 किलोमीटर, उसने 14 किलोमीटर किया है, प्लस डेरा गुजरा की तरफ उसने 10 किलोमीटर किया है। तो दोनों को ऐड किया तो 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इसका हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड अली टाउन, ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं। टूवर्ड अली टाउन AT हमारे पास जो है 14 km है। इस तरह से डिस्टेंस जो है टूवर्ड्स डेरा गुजरा हमारे पास 10 किलोमीटर है। तो इसको हमने डायग्राम में भी शो कर दिया और आपके सामने भी ये आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक गई है और उससे वो इस डायरेक्शन में गई है। तो दोनों डिस्टेंस को मैंने ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है।